आज का शिविर यहाँ पर लगाया गया था और इसमें बहुत सारे मामले निष्पादन भी किए गए हैं। कि छोटा छोटा मामला अगर गांव पंचायत में होता है, मारपीट हो गया, भाई में झंझट है, कुछ है, तो ये मामला अब ग्राम कचहरी को वाइटल पावर दिया गया है। आप अपना एप्लीकेशन थाना में नहीं देके पहले ग्राम कचहरी में दीजिए, क्योंकि ग्राम कचहरी में अब न्याय मित्र भी आ गए हैं, वकील साहब नए आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर आज मधुबनी जिले के 26 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में पंडौल प्रखंड के अंतर्गत 2 पंचायतों में सहयोग शिविर लगाया गया था, जिसमें से दैवत माधोपुर पश्चिमी पंचायत एवं सिरपुर हाटी उत्तरी पंचायत। आपको बता दें कि सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर आम लोगों की समस्याएं सुनी तथा सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मंगलवार को आयोजित शिविर का संयुक्त रूप से जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू, पुलिस इंस्पेक्टर सब पंडौल थाना अध्यक्ष रमन कुमार, अंचलाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार एवं मुखिया राम कुमार यादव ने सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में राशन कार्ड के लिए 36 आवेदन प्राप्त किए गए। इनके अलावा नल जल योजना, बिजली समस्या एवं पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू, देखिए आप इस वीडियो में। ये आज 19 तारीख है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और उनके द्वारा ये सहयोग पोर्टल के माध्यम से जितने भी आमजन हैं सभी का आवेदन इस पोर्टल पर आना है और इसका निष्पादन समय पर 30 दिन के अंदर में मैक्सिमम कर देना है। इसी उद्देश्य से आज का शिविर यहाँ पर लगाया गया था और इसमें बहुत सारे मामले निष्पादन भी किए गए हैं और उसकी जानकारी यहाँ पर आमजन को दी गई। राशन कार्ड जिनका समय पर ये बन गया है उसका भी वितरण यहाँ पर किया गया है और उनका फीडबैक भी ये सबके सामने उनका लिया गया। वे लोग बहुत प्रसन्न थे कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये जो कार्यक्रम है वह बहुत ही सफल है और इससे हम लोग की जो समस्या है वो निदान हो रहा है। कौन कौन से विभाग का यहाँ कैंप लगाया गया था? ये सभी विभाग को यहाँ पर रहना है और ये मुख्य रूप से जो आपूर्ति के जो मामले थे तो यहाँ पर आपूर्ति के पदाधिकारी थे और उनके द्वारा राशन कार्ड बनाया गया है और उनके द्वारा यहाँ वितरण किया गया। जो भी शिकायतें आई हैं उसका निष्पादन कितने दिनों में होगा? ये मैक्सिमम 30 दिन रखा गया है और 10 दिन के अंदर में करना है, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन है निष्पादन करना है, नहीं तो उसमें कार्रवाई का हिसाब है। सहयोग शिविर के संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं सिरपुर हाटी उत्तरी पंचायत के मुखिया राम कुमार यादव, वो भी आप सुने। सहयोग शिविर का था जो आम जन को जो दिक्कत है, जैसे किसी को राशन कार्ड नहीं है, किसी को नल जल का कनेक्शन चाहिए, किसी के यहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो जल नहीं रहा है, किसी को दाखिल खारिज नहीं हो रहा था या दाखिल खारिज कराना है, किसी को रसीद कटाना है, परिमार्जिन कराना है और अनेक समस्या। किसी को राशन कार्ड का, जैसे राशन कार्ड शादी आज से 20 साल पहले जिसका शादी हो गया, राशन कार्ड पहले बना हुआ था, अब शादी ब्याह हुआ, 2-4 गो बाल बच्चा हो गया तो उसको फॉर्म भर के फिर नया राशन कार्ड बनना है तो उसमें से कट जाएगा, फिर नया बन जाएगा। तो उस तरह भी लगभग 75 लोग अप्लाई किए हुए थे, 39 लोग, तो उसमें से भी जितने का पेपर सही था उनका राशन कार्ड बन गया और वितरण भी हुआ है। तो राशन कार्ड में है क्या, तो आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है और आय प्रमाण पत्र में 1,20,000 से कम का आय चाहिए। अगर किन्हीं का 1,20,000 का आय बन जाता है तो उनका रिजेक्ट होना तय है। इसीलिए आय प्रमाण पत्र हमेशा 1,10,000, 1,15,000, 1,05,000, 1,20,000 से नीचे होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए। राशन का कार्ड अगर पुरनका है, नाम हटाना है तो उसमें फॉर्म लगेगा और पुरनका राशन कार्ड का लगेगा, बैंक खाता का फ़ोटोकॉपी लगेगा, यह सारा और आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। सारा पेपर अप टू डेट करके ऑनलाइन कर दीजिए, अभी भी चलेगा। ये यहाँ दीजिएगा, यहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा RTPS काउंटर से, और 1 महीना के अंदर अगर आप पात्र हैं उसका जांच होगा, अगर पात्र हैं तो आपको राशन कार्ड नया बन जाएगा। सरकार का मानना है कि आम जन का जो समस्या है उस समस्या को डायरेक्ट जो है ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये कागज़, जितना कागज़ ऑनलाइन 75 एप्लीकेशन लगभग पड़ा था और उस एप्लीकेशन में जो समाधान होने वाला था उस समाधान की ओर आगे बढ़ता है। 1 महीना के अंदर उसको समाधान कर देना है
नंबर 1, नंबर 2 आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि छोटा छोटा मामला अगर गांव पंचायत में होता है, मारपीट हो गया, भाई में झंझट है, कुछ है, तो ये मामला अब ग्राम कचहरी को वाइटल पावर दिया गया है। आप अपना एप्लीकेशन थाना में नहीं देके पहले ग्राम कचहरी में दीजिए, क्योंकि ग्राम कचहरी में अब न्याय मित्र भी आ गए हैं, वकील साहब नए आए हैं और सचिव भी हैं, सारे लोग हैं, तो अब आसानी से उसको न्याय मिलेगा। उसको जो भी समस्या है आप दीजिए, यहाँ नहीं होगा उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो होगा क्या, तो अभी कोर्ट में और थाना में भी एप्लीकेशनों का कमी आ जाएगा और गांव लेवल में अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर जल्दी इसका निष्पादन हो जाएगा और झंझट भी कम होगा। तो अब सरकार का योजना है कि जो आरईओ रोड है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो रोड बनी है उसको अतिक्रमण मुक्त कराना है। अभी जनरली देखा क्या गया है, जो 12 फीट का रोड है तो 12 फीट के बाद लोग ढाठ लगा देते हैं या टाट लगा देते हैं, तो 12 फीट के बाद 3 फीट इधर और 3 फीट इधर फ्लैंग रहना जरूरी है। 18 फीट माने 18 फीट क्लियर करके ही आप कुछ आप अस्थायी रूप से उसमें रख सकते हैं या उसमें कुछ आप टाट फर्क लगा सकते हैं या बाउंड्री भी कर सकते हैं। 18 फीट के अंदर अगर आप किए हुए हैं तो उसको जल्दी से जल्द अविलंब खाली कर दें, नहीं तो फिर अगर प्रशासन खाली कराएगी तो सारा मुआवजा फिर आपको संबंधित जो ज़मीन मालिक हैं, जो मकान मालिक हैं, उससे लिया जाएगा, तो उसमें और बहुत खर्चा में पड़ जाएंगे। इसीलिए हमारा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि आम जन को जो रोड का अतिक्रमण जो किए हुए हैं, जो कोई गदौस रख देता है, कोई गोबर रख दिया, कोई गोढ़े पार दिया, कोई लकड़ी धर दिया, बहुत तरह का बात है, तो उसको वहाँ से साइड कर लें और रोड को दुरुस्त रखें, जिससे आपका गाँव, आपका पंचायत स्वच्छ और अच्छा दिखे। और ये आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन भी बनना है। पंचायत सरकार भवन का अब डीएम साहब का साइन हो गया है। पंचायत सरकार भवन बहुत जल्द शुरू होगा और जितना लेट हुआ उतना अच्छा पंचायत भवन बनेगा। अब एस्टिमेट भी उसका सुधर गया है। कहाँ चिन्हित किया गया? वार्ड नंबर 6, मोहनपुर के वार्ड नंबर 6 बघी पोखरा पर के पुरबड़िया भिंडा पर चिन्हित किया गया है, वहाँ बनेगा। और उसके बाद एक विवाह मंडप बनेगा जो वार्ड नंबर 2 में जो ये पड़ती ज़मीन है वहाँ पर बनेगा विवाह मंडप। और एक बगल में अभी जहाँ पर हैं आप बैठे उसके बगल में एक हॉस्पिटल बनेगा, 12 बेड का हॉस्पिटल। अभी आए थे अधिकारी पदाधिकारी, इसी बीच में हम उनको भी दिखला दिए हैं, तो वहाँ 12 बेड का एक अस्पताल बनेगा और वहाँ एक नर्स का तो डिप्टेशन अभी से ही हो गया, एक नर्स और एक डॉक्टर परमानेंट रहेंगे। जो अभी अगर पंचायत में किसी को कोई थोड़ा हल्का फुल्का कोई दिक्कत होता है तो वहाँ लोग भर्ती कराएंगे। अब हमको अच्छा रहेगा।